हेलो दोस्तों, मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिशनपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग कार्य और क्षमता पर आधारित जो मेरा टॉपिक चल रहा था, मैंने एक पार्ट उसमें करा दिया है और कुछ जो भी टाइम एंड वर्क का कार्य क्षमता पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आज करा दूंगा आपको, जो आपके हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, यदि हमारा चैनल आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं, ज्यादा बात करने से फायदा नहीं है दोस्तों। तो सर क्वेश्चन लगाइए, पहला क्वेश्चन लगाइए। देखिए, इसके पे आपके क्वेश्चन होगा, किसी काम को पूरा करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। देखिए, P है और एक कोई Q है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, जो इनकी वर्क एफिशिएंसी है, जो इनकी कार्य क्षमता है, उनका जो रेशियो वो 3:4 दिया है। आपकी क्वेश्चन करें, काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात, मतलब इनके समय का अनुपात आपसे पूछ रहा है। अगर उनकी कार्य करने की क्षमता 3 है और Q की 4 है, तो उनके समय कितने दिन लगेंगे, उस समय की अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे में होता क्या है दोस्त, देखिए, हमेशा जो समय होता है वह क्या होता है, इसका प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है, 4:3 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपकी कार्य क्षमता दिया रहेगा, समय आपसे पूछेगा, इसका उल्टा आप कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए अगले क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको देता हूं, देखिए लगाइए सर क्वेश्चन। चलिए स्किप होगा आपका क्वेश्चन। एक कार्य को समाप्त करने के लिए PQR की कार्य क्षमता, देखिए P है, एक Q है और एक R है। P, Q और R की जो कार्य क्षमता है, उनका आपको रेशियो दे रखा है 3:4:5। ये क्या है, ये आपकी कार्य क्षमता है। ये PQR जो है वो आपकी क्या है, कार्य क्षमता है, जो 3:4:5 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, तो काम को खत्म करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, फिर आपसे यहाँ समय पूछा है, दिनों का अनुपात मतलब कितना समय, कितने दिन लगा, तो आप यहाँ से समय का रेशियो निकालेंगे। तो अब देखिए एक चीज, यहाँ पे तो 2 था, जब ऐसे था तो आपने तुरंत कर दिया 4:3, ऐसे आपका हो जाता है। जब 2 रहेगा तो आप ऐसे करेंगे, बट जब 3 आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूं। जब आपको P का चाहिए तो P वाले को आप बंद कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, तो कितना हो जाएगा, इनको बंद कर दिए, इनका मल्टीप्लाई कितना 20। अब ये आपको चाहिए Q का रेशियो, तो Q को बंद कर दीजिए, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 15। अब इसके बाद इसको बंद कर दीजिए, 4 और 3 का गुणा कर दीजिए 12। जिसका चाहिए उसको आप ढक देंगे और जो बचेगा उनका मल्टीप्लाई करके उनके नीचे लिख देंगे। तो ये रेशियो आपको बन गया कि 20, 15 और 12, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास में बने रहिए, क्लास को छोड़ के जाइएगा मत कहीं दोस्तों। एक से एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो आपके हर एक पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं सिर्फ कराता हूं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं कराता हूं। आप कहीं जाके देख लीजिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन ढूंढेंगे आपको मिलेगा जरूर, बट मैं आपको बस क्वेश्चन के नीचे लिखता नहीं हूँ कि ये कहाँ पूछा है, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा हुआ आता है, मैं सब बताता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहे ए किसी काम को पूरा करने में B से 2 गुना समय लेता है। देखिए एक A है और एक B है, चलिए 2 गुना समय लेता है। ठीक, बात करते हैं A, B और एक C कर देते हैं। कह रहे A किसी काम को पूरा करने में B से 2 गुना समय लेता है और C से 3 गुना समय लेता है, तो वे एक साथ एक दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं।
तो ए अकेले काम कितने समय में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक चीज अब हमें मालूम नहीं क्या हम माने यहाँ पे, लेकिन एक चीज देखिए, जब कह दे कि किसी संख्या का 2 गुना और 3 गुना हो तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 6। या ऐसा नंबर आप ढूंढेंगे जिसका 2 गुना करने पे भी 6 आ जाए और जिसका 3 गुना करने पे भी 6 आ जाए। जैसे कि 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 और 3 का जब 2 गुना करेंगे तब भी 6 आ गया। यही आपसे क्वेश्चन में जब भी पूछेगा कि 2 गुना और 3 गुना, आप हमेशा क्या मानेंगे 6, या ऐसा नंबर जिसका 2 गुना और 3 गुना हो, तो ये 6 आ गया। इसको हम a को हमने 6 मान लिया। अब कह रहा है कि a जो है वो b से 2 गुना समय लेता है, इसका मतलब ये इसका आधा लेता है, 3 हो गया। अगला क्या करें, और c से 3 गुना समय लेता है, और ये जो है देखिए ये जो है आपका a जो है वो c से 3 गुना, मतलब ये अगर दूर होगा तो 2 3 6 यानी 3 गुना हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या है, समय ले रहा है ना, तो ये आपका टाइम आ गया, ये टाइम का रेशियो आ गया। चलिए अब देखिए आपसे क्या पूछा है, वे एक साथ एक दिन में काम पूरा करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पहले वो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लिया जाए। इसकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता को निकाल लिया जाए। तो फिर अभी मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, इसको ढक लीजिए, जो बचा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 गुना के 6 हो गया, इसको रोकिए 6 दूना 12 हो गया, इसको ढकिए 6 3 18, या 6 से कटा दीजिए, 6 कमा 6 6 दूना 12 और 6 3 18, ये कट गया। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आपसे पूछा क्या है, देखिए अगर मैं कह दूं कि ए एक दिन में 1 काम करता है कार्य क्षमता का मतलब बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 3 काम करता है। अगर मैं कह दूं कि ए और बी और सी मिलके कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 1 काम करता है ए, 2 काम करता है ये 3 3 2 5 6 काम कर लेंगे तीनों मिलके। एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर लेंगे, 6 काम कर लेंगे। ठीक, चलिए हमें टोटल काम नहीं मालूम है, टोटल काम कितना है, तो अगर ये तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं और काम कितने दिन में समाप्त करते हैं, एक दिन में, तो यानी कि आपका यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस टोटल 6 काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए क्या करेगा, 6 टोटल काम, ए की एफिशिएंसी 1 से भाग देंगे, कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर लेगा। ये आपका 6 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक, चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की क्या है, 2 गुनी है। तो देखिए ए है, बी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। 3 लोगों की बात इसमें कहा है। अब देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की क्या है, 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी। बी की जो कार्य क्षमता है वो सी की 2 गुनी, इसका मतलब अगर ये रहता है 1 तो ये होता है 2 गुनी हो गया। अब कह रहा है जो ए है वो बी की 2 गुना है, तो 2 ये तो 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना, ये 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब ए और बी, अगर हम बात करें ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए और बी एक दिन में ये 4 काम, ये और बी एक दिन में 2 काम, कितना काम हो गया, टोटल 6 काम। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 काम। और कहा है कि इस काम को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो टोटल जो मेरा वर्क होगा वो कितना होगा, ये एक दिन में 6 काम करते हैं और 4 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 24 वर्क हो गया। टोटल 24 हो गया। देखिए कार्य क्षमता और समय के उसके दिनों की संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आपका निकलता है। ठीक, तो ये 24 आ गया टोटल वर्क। अब क्या कर रहा है, तो सी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी इस टोटल 24 काम को सी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी
कितने दिन समाप्त करेगा? टोटल 24 काम। सी की जो एफिशिएंसी वो कितना 1 है, यानी कि टोटल 24 दिन में क्या करेगा? काम को समाप्त कर देगा। ठीक, चलिए कुछ नहीं था दोस्तों इस क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए, ए बी से 30% अधिक कार्य कुशल है। देखिए ए जो है वो बी से, अगर ये 100 होता तो ये 130 होता। देखिए ये 30% अधिक है, मतलब अगर ये 100% रहता तो ये 130% हो जाता, यही कह रहा है। और इसको कटा दीजिए, ये 13 रेशियो आपका कितना हो गया? 10। चलिए आगे कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, जबकि वो अपने आधे दक्षता से काम करता है। तो देखिए अगर कहा जाए दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों मिलकर पहले एक दिन में कितना काम करते हैं वो निकाल लें। तो ये 13 और ये 10, एक दिन में टोटल ये 23 काम कर लेते हैं। एक दिन में टोटल कितना काम कर लेते हैं? 23 काम कर लेते हैं। अगर हम यहां से टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क देखिए ये एक दिन में 23 काम कर रहे हैं मिलके, काम कितने दिन करना है? 39 दिन। तब ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई मत करिए, या तो कर दीजिए, यहीं पे आप छोड़ दीजिए। अब आपसे क्या पूछा है? ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, जबकि वो अपने आधे दक्षता से काम करता है। तो अगर ये दक्षता इसकी कितना है? 13 है, तो इसका आधा 13/2 हो जाएगा। तो यहां से ए बराबर जो होगा वो 23 × 39 टोटल वर्क है। अब ये अपने आधे दक्षता से काम करेगा, यानी 13/2 कर दिए। ठीक, तो आप देखिए 13 × 3 या 39, ये 3 दूना के जाके ऊपर हो जाएगा आपका। देखिए 23 × 6 ये करेंगे तो 138 आपका आ जाएगा डेज। ठीक, 138 डेज में आपका ये समाप्त कर देगा एक किसी काम को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आइए सर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आने वाला आपके सामने, स्क्रीन पे होगा आपके सामने। चलिए, ए बी की तुलना में 40% अधिक कार्य कुशल है। देखिए ए है, बी है, तीन लोग हैं, बी है और सी है। कह रहा है ए जो है वो बी से 40% कार्य कुशल है। अगर ये 100 रहता तो ये 140 हो जाता। चलिए, जबकि सी बी की तुलना में 20% कम है, जबकि जो सी है वो बी की तुलना में 20% कम है, यानी कि ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? अगर 20 कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए आप, इसको भी घटा दीजिए, 7 ये 5 ये 4। ठीक, कट गया, ये आपका रेशियो आ गया। चलिए आपसे क्या करें, यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो अगर हम कहें कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 7 + 5 एक दिन में 12 काम करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम को समाप्त कर लेंगे। लेकिन कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 12 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लिया जाए। टोटल काम कितना है मुझे नहीं मालूम, एक दिन में ये 12 काम करे और 12 दिन में समाप्त करे तो 12 ये कितना हो गया? 144 टोटल काम हो गया। टोटल जो वर्क मेरा हो गया ये कितना हो गया? 144 हो गया। अब क्या बोला है, तो बताइए कि बी और सी मिलकर इस समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब बी और सी मिलकर अगर कार्य करें तो इस टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए बी और सी अगर मिला के करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 144 टोटल काम। और बी और सी मिलके करेंगे तो 5 और 4 कितना? 9 निकाल देंगे, आपका कितना आ जाएगा? 16, यानी 16 डेज में इस काम को ये पूरा कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके। दोस्तों हमारे वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगले वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन के साथ आप उससे मिलेंगे, जो आपके मैन एंड वोमेन पर आधारित जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चों पर क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको कराऊंगा स्पॉट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।